परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रूहानी सफ़र में। सात संगत जी, आज का ये इंसिडेंट एक 19 साल के सत्संगी लड़के की है जो कि एक सत्संगी परिवार से था और वो बाबा जी पर बहुत विश्वास रखता था क्योंकि उसको शुरू से ही रूहानी मार्ग पर चलने की सीख मिली हुई थी। सात संगत जी, जैसा घर का माहौल होता है उस घर के बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं क्योंकि इस लड़के के परिवार वाले पहले से ही एक सत्संगी थे और बाबा जी में आस्था रखते थे। तो इस लड़के के अंदर शुरू से बाबा जी के लिए बड़ी श्रद्धा थी। जब वो स्कूल से आता तो सीधे अपने घर आता और जबकि उसके साथ के लड़के गलत संगत में पड़े हुए थे, परंतु ये लड़का उनके साथ कहीं आता जाता नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसके अंदर भी नामदान लेने की चाहत होने लगी। तो एक बार इसकी माँ ने नामदान के लिए इस लड़के का नाम भी लिखवा दिया और कुछ ही दिनों में बाबा जी की कृपा हुई और लड़के को नामदान मिल गया। नामदान लेने के बाद इस लड़के ने अपनी माँ के साथ ही बैठकर भजन बंदगी करनी शुरू कर दी। जब इसकी माँ भजन सिमरन पर बैठती तो ये भी अपने कमरे में जाकर ध्यान पर बैठ जाता था। फिर कुछ समय बाद लड़के ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो आगे की पढ़ाई के लिए माँ ने लड़के को शहर के एक कॉलेज में भेज दिया क्योंकि गांव में 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो माँ ने अपने लड़के का एक बड़े कॉलेज में दाखिला करवा दिया और लड़का वहीं एक हॉस्टल में रहने लगा। माँ ने लड़के को समझाया कि वहाँ रहकर भजन बंदगी करना मत भूल जाना, वहाँ भी समय निकालकर भजन बंदगी करनी है और शहर में बहुत तरह के दोस्त बनेंगे, कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। तुझे हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहना है और खुद को बुरी संगत से बचाकर रखना है। ये सब समझाकर माँ ने अपने लड़के को शहर भेज दिया और सात संगत जी, लड़का वहाँ एक हॉस्टल में रहने लगा। अब जैसा कि होता है कि हॉस्टल के एक रूम में 2 या 3 लोग एक साथ रहते हैं, तो इस लड़के के कमरे में 2 लड़के और इसके साथ रहते थे। वो दोनों लड़के बुरी संगति में पहले से ही थे और कमरे में रहकर मांस और शराब का सेवन करते थे। शुरुआत के कुछ दिन तो इसने उन दोनों लड़कों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी भजन बंदगी करता रहा। लेकिन सात संगत जी, इस उम्र में संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है। अब धीरे धीरे ये लड़का भी अपने दोस्तों की संगत में पड़कर बुरे काम करने लगा। लड़के के दोस्त मांस मछली खाते थे तो धीरे धीरे इस लड़के ने भी मांस खाना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी और वहाँ के रंग में ऐसा रंगता चला गया कि भजन सिमरन भी छोड़ दिया और रूहानियत से दूरी बना ली। ऐसे ही दिन बीतते गए और जब लड़के की माँ पूछती तो लड़का अपनी माँ को झूठ बोल देता था कि मैं भजन सिमरन करता हूँ और मेरी संगत भी बुरी नहीं है। सात संगत जी, नाम लेकर ऐसे काम करने वाले जीव को जब खुद समझ नहीं आती कि वो ये सब क्या करने लगा है तो मालिक उसको किसी जरिए से याद दिलाता है कि तेरा जन्म इन सब कर्मों के लिए नहीं हुआ। और ऐसे जीवों को मालिक की याद तभी आती है जब इन पर कोई मुसीबत आ जाए। तो इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन कॉलेज की लैब में टीचर अपने स्टूडेंट को अलग अलग केमिकल की जानकारी दे रहे थे कि तभी इस लड़के के पास रखी केमिकल की एक बड़ी बोतल में बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ खड़े कुछ लड़कों को चोट लग जाती है। धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि कमरे के शीशे टूट जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। ये लड़का सबसे पास खड़ा था, इसीलिए सबसे ज़्यादा चोट इसी को लग जाती है और ये वहीं बेहोश हो जाता है। लड़के को और बाकी घायल लोगों को उसी समय अस्पताल लेकर जाया जाता है और जब माँ को मालूम चलता है तो वो उसी समय शहर के अस्पताल में पहुँच जाती हैं। इधर लड़के को जब होश आता है तो उसको महसूस होता है कि केमिकल की वजह से उसका एक हाथ बहुत जख्मी हो चुका है और वो ये देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि ये सब शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने एक नामधारी होने के बाद गलत काम किया।
सतगुरु के हुक्म से बाहर चलकर मैं बुरे काम करने लगा था। तो ये सोच सोच कर वो रोने लगता है। इतने में लड़की की माँ अस्पताल में आ जाती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपके लड़के के हाथ में केमिकल की वजह से बहुत बड़ा और गहरा जख्म हुआ है और अगर लड़के के हाथ के जख्म को भरने शुरू होने में 7 दिन से ज़्यादा समय लगा तो हमें एक हाथ काटना पड़ेगा। आगे डॉक्टर ने ये भी कहा कि इतना बड़ा जख्म 7 दिन में भरना शुरू हो जाए इसके चांस सिर्फ आधे % के हैं और अगर इसके बाद हाथ ना काटा गया तो इससे शरीर के बाकी अंग भी खराब होने लगेंगे। ये सुनकर लड़की की माँ घबरा गई और ये बात लड़का भी सुन लेता है और सोचने लगता है कि मुझ जैसे के लिए तो ये सज़ा भी कम है। फिर लड़का अपनी माँ को सब सच बता देता है कि मैंने भजन सिमरन छोड़कर माँ शराब लेना शुरू कर दिया था। ये सुनकर माँ को बहुत बुरा लगता है, परंतु माँ कहती है अब जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे कभी ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करके तूने अपने सतगुरु को धोखा दिया है। फिर लड़के ने सतगुरु से माफ़ी मांगी और भविष्य में कोई बुरा काम न करने का संकल्प लिया और लड़का वहीं अस्पताल के बेड पर पड़े पड़े दिन रात भजन सिमरन करने लगा। साध संगत जी, हम चाहे कितने भी बुरे बन जाए, परंतु हमारे सद्गुरु इतने दयालु हैं कि हम पर कृपा कर देते हैं। फिर धीरे धीरे लड़के का जख्म भरने लगा और ये देखकर डॉक्टर भी अचंभित थे कि उनके इतने साल की प्रैक्टिस में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना गहरा जख्म इतनी जल्दी भरने लगा है। साध संगत जी, जब मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती है तब हम सबका एक ही सहारा होता है और कभी कभी ऐसे चमत्कार देखकर खुद डॉक्टर भी हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेडिकल साइंस से बहुत ही बड़ी शक्ति होती है भजन बंदगी की। इसीलिए फरमाया जाता है कि भजन सिमरन कर लो, फिर बड़े बड़े दुख भी छोटे मोटे रूप लेकर हमें मिलते हैं और हमारे अंदर दुख को झेलने की ताकत आ जाती है। उस मालिक के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो मालिक अपने प्यारों की फांसी को सुई चुभने जितनी तकलीफ में बदल देता है। हर कोई उसका प्यारा नहीं बन सकता। उस मालिक को वही जीव अच्छे लगते हैं जो उसकी रज़ा में रहकर उसके नाम का गुणगान करते हैं। भजन बंदगी करने वाले जीवों के अंग संग वो मालिक हमेशा खड़ा है। साध संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। साध संगत जी, अगर आपको सतगुरु की साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बनिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।